इक्फाई विश्वविद्यालय झारखंड धीरे धीरे राज्य का जाना पहचाना शैक्षणिक संस्था बनता जा रहा है। ये विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छूने में लगा है। इक्फाई विश्वविद्यालय को छात्रों का पसंदीदा शैक्षणिक संस्था बनाने में इसके कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमन कुमार झा ईमानदारी से लगे हुए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान हमारे रांची संवाददाता आशीष कुमार ने उनसे खासा बातचीत की। ICFI यूनिवर्सिटी देश भर में के बच्चों के लिए बेहतर प्रयास करके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर प्रयास की जा रही है, जिसका दीक्षांत समारोह कल रांची में होने वाला है। सर से बात करेंगे सर कि क्या कुछ रहेगा, कितना बेहतर होगा। दो चीजें जो मैंने अभी कही भी, एक तो होता है नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई कर रहा है या टेक्नोलॉजी एरिया में कर रहा है, मैनेजमेंट एरिया में कर रहा है या लॉ में कर रहा है। दूसरा एस्पेक्ट होता है जो प्रोफेशनली कैसे वो कॉम्पिटेंट हो और नए समय के लिए अपने आप को कैसे अपने आप को उस तरह से तैयार करे कि नए समय के रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करे। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी एरिया में, मैनेजमेंट एरिया में, सोशियोलॉजी एरिया में, इवन आर्ट्स एरिया में, कल्चर एरिया में भी ऐसे प्रोग्राम्स दिए जाएंगे जो बच्चों को बेहतर बनाए समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए और उनके अपने व्यक्तित्व के लिए भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये सारी चीजें ऑल टुगेदर नई हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो हमने स्टेप उठाया है। देखते हैं। झारखंड और बिहार के खास करके ऐसे बच्चे सर जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बेहतर एजुकेशन पाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव की बात करें तो अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते, उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या कुछ पहल कर रही है, क्या कुछ बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, मैं खुद बिहार का हूं और मेरी पढ़ाई भी उस समय बिहार और अभी प्रेजेंट झारखंड में हुई है। तो बिहार और झारखंड के मस्तिष्क में जो फर्टिलिटी है, जो दिमाग की उपज है, उसके तो पूरी दुनिया लोहा मानती है। बिहार के ही लोग हमारे पूरे देश को तो शासन में है और किसी भी सर्विस में आप उलट के देखिएगा तो बिहार और झारखंड के बच्चे ही हैं। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां से मैं भी पढ़ा 60% 70% बिहार और झारखंड के बच्चे हैं। तो सवाल यह है कि बिहार से बाहर जाना पड़ रहा था, अब 16 यूनिवर्सिटी आ गई हैं। तो यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं और उनकी फैसिलिटीज अच्छी हो रही हैं तो नेचुरल है कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए सस्ता और अपने घर में रह के वो सारी चीजें व्यवस्थित की जाएं जो वैसे भी दिल्ली में मिलता था या बैंगलोर में मिलता था, पुणे में मिलता था, अब वो सब झारखंड में मिलेगा, क्यों नहीं? सरकार से भी कुछ प्रकार का प्रावधान है जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है? नहीं, सरकार तो अब देखिए नए स्कॉलरशिप स्कीम लेके आई है और सरकार यदि मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी के अंदर नए जमीन को अब सस्ते दर में देती है तो ये बहुत बड़ा सहयोग है। सरकार निश्चित तौर से शिक्षा को ऊंचा बढ़ाना चाहती है, तो हम तो बड़े गौरवान्वित है कि सरकार का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। दीक्षांत समारोह में कितने बच्चों का अवार्ड दिए जाएंगे? 196 बच्चे टोटल आएंगे, जिसमें 27 बच्चों को अलग से गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट या PhD मिलेगा। 8 बच्चे गोल्ड मेडल, 8 बच्चे सिल्वर मेडल और 10 PhD। आखिरी सवाल सर आपसे कि आखिर इसी यूनिवर्सिटी में बच्चे क्यों आना पसंद करेंगे? किसी गार्जियन क्यों चाहेंगे कि हम ICFI यूनिवर्सिटी में ही अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिलाएं? दो चीजें, एक कि हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, बाकी कंपैरिजन में हमारा फीस स्ट्रक्चर करीब करीब आधा है। फैसिलिटीज जो कहीं और भी मिलता है यहाँ भी है। इसके अलावा नॉर्मल प्रोग्राम करने के बावजूद भी सारे जो नॉर्मल प्रोग्राम्स हैं नॉर्मल शेड्यूल पे होती हैं और एग्जामिनेशन सिस्टम जैसा होना चाहिए वो है। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिसिंग चीज था, मिसिंग लिंक था, वो था प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। वो चीजें ऐड हो गई हैं। तो मैं तो आपका सोच रहा हूं कि हो सकता है कि बहुत ही लंबी लाइन लगे इक्फाई यूनिवर्सिटी में आने के लिए, ये मेरी उम्मीद है। बाकी लैंड और बिल्डिंग का जो समय लगेगा वो तो निश्चित है, वो लगेगा। वो जब लग जाएगा फिर बच्चों को शायद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक लगभग कितने बच्चों को बेहतर प्लेसमेंट में अप्लाई होगी सर इतने दिन के कार्यकाल में? अभी तक करीब 50 to 60% बच्चे तो प्लेस होते ही हैं और बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं। तो 1200 बच्चे, करीब 1100 प्लस बच्चे हमारे पास अभी भी हैं। तो अब से जो नया दौर आएगा
वो उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग जब ऐड होगा तो आप पूछेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे पहले 50 से 60% प्लेसमेंट तो हो ही रहा था। पैकेज भले ही उतना अच्छा ना हो सकता है, बट फिर भी काफी अच्छा था। ये थे रमन सर, जो कि विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी कि झारखंड और बिहार के ग्रामीण बच्चे भी बेहतर एजुकेशन लेके बेहतर प्लेसमेंट पा सकते हैं। सहयोगी पंकज के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज, रांची।